किसान फार्मर रजिस्टर करना चाहते हो लेकिन उसमें आपको जो है वो ई साइन के एरर्स आ रहे हैं, काफ़ी सारे जो है उसमें आपको सर्वर्स का प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा भी कोई भी ऐसे इश्यूज़ आ रहे हैं या कोई वार्निंग वगैरह आ रहा है या कोई ऐसा नेम का मिसमैच के एरर्स पर आ रहा है, तो उसको कैसे फिक्स करना है, उसको कैसे सॉल्व करना है, आज की इस वाली वीडियो के अंदर पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो डिटेल्स है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कि देखिए काफ़ी सारे लोगों को एरर्स कहाँ पे आता है वो ज़रा समझिए, ठीक है। सभी लोग यहाँ पे ज़्यादातर क्या करते हैं, जब वो फार्मर रजिस्ट्रेशंस करते हो तो उनको जो है वो ई केवाईसी का जो इश्यूज़ आता है वो उनको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। यानी कि ई साइन करते टाइम उनको जो है वो इश्यू देखने के लिए मिलता है। अब देखिए इसको फिक्स कैसे करना है, देखिए इसके लिए एक बिल्कुल ही नया तरीका है, वो है नया सॉफ्टवेयर आया जो हुआ है, जिसको यहाँ पे आप ऑथेंटिकेट कर सकते हो, जिसकी मदद से इस चीज़ को फिक्स कर सकते हो, इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो बहुत ही ज़्यादा आसानी से। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, गूगल में आ जाना है। गूगल में आने के बाद यहाँ पे कुछ टाइप से आपको सर्च कर लेना है। क्या सर्च कर रहा है, सबसे पहले यहाँ पे आपको सर्च करना है ऑटो क्लिकर एक्सटेंशन। जी हाँ, यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यहाँ पे आपको ऐड करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको क्या सर्च करना है, ऑटो क्लिकर एक्सटेंशन यहाँ पे आपको सर्च करना है गूगल में। जैसे आप सर्च करोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस आएगा। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें आएँगी, ये सॉफ्टवेयर है, इसको यहाँ पे इस वाले सेक्शंस पे आपको नहीं जाना है, ठीक है? जो सबसे पहली वेबसाइट आपके सामने आ रही है, इसके ऊपर आपको जाना है। यानी कि ये जो आपको क्रोम का जो है यहाँ पे इन्फॉर्मेशंस आ रहा है, ऑटो क्लिकर क्रोम वेब स्टोर वाला, इस वाले सेक्शंस पे आपको जाना है। यानी कि इस वाले वेब्स ऑप्शंस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो देन उसके बाद यहाँ पे जो है वो यूआरएल आपका जो है बेसिकली ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब देन जैसे ही यहाँ पे आपका ओपन होगा तो आपके सामने कुछ टाइप से इंटरफेस आएगा। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ये जो है यही वाला जो सॉफ्टवेयर है आपको जो कि इसका जो एक्सटेंशंस है वो ऐड करना है, ऑटो क्लिकर का है। अब इसके अलावा जो है इसका आइकन भी आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से है, सेम एग्ज़ैक्टली यही आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। अब इसको ऐड करने के लिए आपको करना क्या है, साइड में ज़रा आप देखोगे तो ऐड टू क्रोम का जो ऑप्शंस है ये देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब सिंपली करना क्या है, इस वाले ऑप्शंस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक कर दोगे, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपसे ये पूछेगा कि क्या सच में आप जो है इसको कि यहाँ पे एक्सटेंशंस को ऐड करना चाहते हो, तो ऐड एक्सटेंशन पे आपको क्लिक कर देना है। यानी कि जो ऐड का आपको ऑप्शंस देखने के लिए मिल रहा है, सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपका जो यहाँ पे एक्सटेंशंस है ये ऐड हो जाएगा। कौन सा एक्सटेंशन, जैसे कि ऑटो क्लिकर का, ठीक है। एंड आइकन भी आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये जो है ये एडेड हो चुका है क्रोम ब्राउज़र में। अब यहाँ पे आप इसको क्लोज़ कर सकते हो, यहाँ से क्लोज़ का जो बटन आएगा इसके ऊपर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। यानी कि इस मैसेज को आपको क्लोज़ कर देना है। उसके बाद जैसे यहाँ पे आपको करना क्या है, अब एक्सटेंशंस को आपको एक बार पिन कर लेना है। हालाँकि क्रोम ब्राउज़र के अंदर यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से एक आइकन देखने के लिए मिलेगा, ये एक्सटेंशंस का आइकन होता है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने जितने भी एक्सटेंशंस रहेंगे, ठीक है, आपके ब्राउज़र में जितने भी रहेंगे, सारा कुछ यहाँ पे आपके सामने आएगा। अब आने के बाद यहाँ पे सिंपली आपको ऑटो ऑटो क्लिकर का जो अभी आपने इंस्टॉल किया था, इसको यहाँ पे आपको देखना है। यानी कि बेसिकली यहाँ पे ये जो एक्सटेंशंस है इसको जो आपने ऐड किया है, इसको यहाँ पे सिंपली पिन कर देना है। यानी कि पिन वाला जो ऑप्शंस है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे देन उसके बाद फिर यहाँ पे आपके सामने इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आपकी इसकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। क्या इन्फॉर्मेशन है, इस चीज़ को ज़रा सा डिटेल में समझिए, ठीक है? सबसे पहली चीज़ कि उसको स्टार्ट कैसे करना है ये ज़रा आप समझिए, यहाँ पे आपको कैसे काम करना है। देखिए इसको स्टार्ट करने के लिए सिंपली सबसे पहले आपको क्या करना है कि कंट्रोल्स, यानी कि यहाँ पे आपको कंट्रोल बटन के साथ-साथ यहाँ पे प्लस कॉमा का यूज़ करना है। यानी कि जो कॉमा रहता है वो भी आपको यूज़ करना है स्टार्ट करने के लिए, यानी कि चालू करने के लिए। मान लेते हैं अगर आप उसको बंद करना है तो कंट्रोल प्लस डॉट का जो ऑप्शन है उसको आपको यूज़ करना है, ठीक है? अब यहाँ पे ये आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर है टोटली, ठीक है। एंड यहाँ पे बस ये बहुत सिंपल है, ये इसमें ज़्यादा आपको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, पूरा लाइव दिखाऊँगा ताकि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाए, शॉर्टकट सारा आपको पता चल जाए, ठीक है, कि कैसे स्टार्ट करना है। आपको कीबोर्ड का यहाँ पे स्क्रीनशॉट में दिखा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे आपको स्टार्ट करना है, यानी कि चालू करना है, तो स्टार्ट करने के लिए क्या करना होगा, आपके कीबोर्ड के बटन में कंट्रोल बटन आता है, ठीक है। कंट्रोल बटन के साथ-साथ यहाँ पे आपको कॉमा का बटन यूज़ करना है। पहले आपको करना क्या है कि कंट्रोल पे क्लिक करना है, उसके बाद कॉमा वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है, ठीक है? ये आपको काम करना है स्टार्ट करने के लिए, वो जो आपने एक्सटेंशंस को ऐड किया वो। अब इसको बंद करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल एंड यहाँ पे फिर उसके बाद यहाँ पे आपका ये जो डॉट का जो ऑप्शंस है ये आपको यूज़ करना है, ठीक है? सिंपल प्रोसेस है। यही चीज़ें यहाँ पे भी बताई गई है, ठीक है? अब यहाँ पे आप देखो तो कंट्रोल प्लस डॉट, ये बंद करने के लिए, स्टॉप करने के लिए। ये चालू करने के लिए क्या है कि कंट्रोल प्लस कॉमा, ठीक है? ये शॉर्टकट है। अब यहाँ पे इतना आपको हमने कीबोर्ड के सामने भी जो है पूरा लाइव दिखा दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है? अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ पे सिंपली
इस एग्री स्टेट की वेबसाइट के अंदर, ठीक है। एग्री स्टेट की वेबसाइट के अंदर आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको लॉगिन वगैरह कर लेना है अच्छे से। लॉगिन कर लिया आपने, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। सिंपली इस सारे फॉर्म को आपको फिल कर देना है, यानी कि जो भी फॉर्म की जो डिटेल्स वगैरह है, पहले आप उसको यहाँ पे भर देना है। सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यहाँ पे इसको हाइड कर दिया गया है, बाकी आप इसको फिल कर लेना फॉर्म वगैरह को। फॉर्म को कैसे भरना है, अगर आपको ये नहीं मालूम है, तो इसके ऊपर हमने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो को जाकर के आप देख सकते हो, उसमें आप सीख सकते हो कि कैसे जो है वो फार्मर रजिस्ट्री वगैरह करते हैं, ठीक है? एंड उसका फॉर्म कैसे भरते हैं। फॉर्म भर लेने के बाद अब वहाँ पे फिर आपको नीचे आना है। नीचे आ जाने के बाद अब यहाँ पे ये सारा ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएगा। अभी आपको डिक्लेरेशंस नहीं देना है, ठीक है? याद रखिए, इस ऑप्शन पे आपको जाना ही नहीं है। सबसे नीचे आने के बाद यहाँ पे ये सारा ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, अगर यहाँ पे 2 ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं डिपार्टमेंट अप्रूवल के लिए, ठीक है? कि क्या आपको अप्रूवल चाहिए, रेवेन्यू का कि एग्रीकल्चर का, क्या ऑप्शंस है? तो सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ यहाँ पे टिक नहीं करना है, ठीक है? ये आप ज़रा ध्यान से समझिए। अब इतना हो जाने के बाद सबसे नीचे जब आप आओगे, तो सेव एज़ ड्राफ्ट का जो है वो एक बटन मिलेगा। यहाँ पे आपको लिखा रहेगा सेव एज़ ड्राफ्ट का, ठीक है? उस ऑप्शंस पे आपको क्लिक करना है, यानी कि जो फॉर्म है आपको ड्राफ्ट में सेव करना है, ठीक है? अब जैसे ही आप सेव करोगे तो फिर उसके बाद यहाँ पे आपको वापस इसको लॉगिन करना होगा, इस आईडी को, ठीक है? यानी कि जैसे ही इस आईडी को आप लॉगिन करोगे तो अब आपके सामने कुछ स्टेप्स इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि कंटिन्यू एडिटिंग वाले ऑप्शंस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है? इस प्रोसेस को ज़रा ध्यान से आप समझिए। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, तो फिर से आपके सामने सारा फॉर्म आ जाएगा, सारा डिटेल्स आ जाएगा। ये डिटेल्स आपको बार-बार नहीं भरना होगा। क्यों नहीं भरना होगा? क्योंकि आपने ऑलरेडी सेव एज़ जो है, वो ड्राफ्ट कर दिया था। इसके रीज़न्स की वजह से यहाँ पे आपको बार-बार फॉर्म जो है, वो भरना नहीं है, ठीक है? तो ये चीज़ें सारी डिटेल्स आ जाएँगी। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, नीचे आ जाना है। नीचे जैसे आओगे, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जब आपने एक बार ड्राफ्ट में सेव करके वापस इसको लॉगिन किया, तो यहाँ पे आपके सामने अब एक ही ऑप्शंस आएगा, वो रहेगा रेवेन्यू का, ठीक है? अब ये आने के बाद अब आपको अपना कंसर्ट देना है। पहले आप सारी चीज़ें पढ़ लो, उसके बाद कंसर्ट दे दो। अगर आप एग्री हो तो, एग्री नहीं हो तो फिर कंसर्ट मत देना, फिर आप आगे मत बढ़ना, ठीक है? बाकी यहाँ पे फिर उसके बाद डिक्लेरेशंस आपको जो है वो आपको क करना है, तो डिक्लेरेशंस आप दीजिए, ठीक है? उसके बाद फिर यहाँ पे आपके सामने जो है वो सेव का बटन आएगा। सिंपली सेव वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो अब यहाँ पे आपके सामने जो है वो केवाईसी का जो ऑप्शंस है, यानी कि ई-साइन का जो ऑप्शंस है, वो आ जाएगा। अब यहाँ पे यही काफ़ी सारे लोगों का ये भी ओपन नहीं हो रहा है अभी के टाइम पे, ठीक है? क्या इश्यू आ रहा है कि ये लोडिंग बहुत ज़्यादा लेता है। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन थोड़ा-सा वेट करना है आपको, ठीक है? बार-बार ट्राई करते रहना है। तो जैसे ही ये इंटरफ़ेस आपके सामने आएगा, तो अब आपको कुछ करना नहीं है। सिंपली सबसे पहले आपको क्या करना है, वो सॉफ्टवेयर जो एक्सटेंशन्स आपने ऐड किया था, उसको ओपन करना है। कैसे ओपन करोगे आप? सिंपली यहाँ पे करना क्या है कि ये जो आइकन आपको देखने के लिए मिल रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है, या यहाँ पे जो आपने शॉर्टकट ऐड किया था, पिन किया था, तो आपका सॉफ्टवेयर जो है वो एक्सटेंशन जो है वो आपका आ जाएगा, ठीक है? तो अब वो आपको सिंपली ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो एक्सटेंशन था, जो आपने इंस्टॉल किया था, यानी कि ऐड किया था, ये आपके सामने आ जाएगा, ठीक है? ये आने के बाद इसी की मदद से आप ई-साइन कर पाओगे, ठीक है? अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये आ जाएगा। अब उसके बाद आपको कुछ करना नहीं है। सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे जो आपका माउस है, यानी कि जो आपका कर्सर है, माउस का कर्सर जो है वो यहाँ पे लाना है। अब लाने के बाद यहाँ पे अब आपको स्टार्ट करना है, ठीक है? यानी कि इसको चालू करना है। चालू करने के लिए क्या है कि स्टार्ट प्लस कंट्रोल प्लस कॉमा है, ठीक है? कैसे आप इसको स्टार्ट करोगे? सिंपली सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए आपको करना क्या है कि कंट्रोल बटन को क्लिक करना है, उसके बाद फिर कॉमा वाले बटन पे क्लिक करना है। यानी कि पहले ये क्लिक करना है, इसके साथ यहाँ पे प्रेस करके सेकंड दूसरा प्रेस करना है, ठीक है? स्टार्ट करने के लिए। तो इसको सिंपली स्टार्ट कर दो आप। स्टार्ट जैसे ही करोगे, याद रखिए ये जो आपके माउस का कर्सर है वो इसी बटन के पास होना चाहिए, ठीक है? तभी आपको ये कंट्रोल प्लस कॉमा का बटन क्लिक करना है। उसके बाद ये लोडिंग लेगा, ठीक है? यानी कि अब ये अपना काम करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे आपका लोडिंग लेगा। हो सकता है कि इस बीच आपको काफ़ी सारे एरर्स, यानी कि वार्निंग पे वार्निंग देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है? इस टाइप से। इससे आपको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? एरर आ रहा है, आने दीजिए। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो आपने एक्सटेंशंस को ऐड किया है, ये क्लिक करते जाएगा, क्लिक करते जाएगा, यहाँ पे क्लिकिंग होते रहेगा, ये रुकेगा नहीं। तब तक नहीं रुकेगा जब तक केवाईसी जो कि ई-साइन का जो फॉर्म है, वो ओपन नहीं हो जाता है, वो वेबसाइट ओपन नहीं हो जाती है, तब तक ये क्लिक करते ही रहेगा। ये नया ट्रिक है, ठीक है? इसको आपको फॉलो करना है। अब ये क्लिक होते रहेगा, अब उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली वेट कीजिए जब तक वो ओपन नहीं हो जाता है। वार्निंग अगर आ रहा है तो वार्निंग को आने दीजिए, इसको ध्यान में दीजिए आप, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ कि अचानक से जो है, ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा आपका जो है वो ई-साइन का पेज। अब ध्यान दीजिए कि ई-साइन का पेज तो ओपन हो गया, लेकिन अभी भी आपको माउस जो है वो क्लिक करते ही रहेगा, क्लिक करते रहेगा। इसको बंद करने के लिए क्या करना है, तो सिंपली जैसे कि हमने आपको बताया था कि कंट्रोल प्लस यहाँ पे आपको जो है वो डॉट का यूज़ करना है, ठीक है? कीबोर्ड में, तो ये आपका ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको जो कि ई-साइन करना है। अब ई-साइन करने के लिए आप आधार कार्ड से थ्रू कीजिए, आधार नंबर डालिए, आधार का ओटीपी वाले ऑप्शंस को सेलेक्ट कीजिए, गेट ओटीपी पे आप क्लिक कीजिए, ठीक है?
सिंपली जैसे इतने ही आप करोगे उसके बाद फिर आपका जो प्रोसेस है तो यहाँ पे लोडिंग होने लगेगा। देखिए ये प्रूफ के सामने आपका जो है वो सारी चीज़ दिखाई जा रही है। कोई भी चीज़ जो है वो यहाँ पे स्किप नहीं किया जा रहा है। क्या लिख के आ रहा है, वी आर प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट, यानी कि जो हमारी रिक्वेस्ट है वो प्रोसेस किया जा रहा है, तब तक वेट कीजिए, यानी कि प्लीज़ इंतज़ार कीजिए। ठीक है? तो अब यहाँ पे हमने ओटीपी के लिए जो कि सबमिट किया, क्लिक किया। अब देन उसके बाद ओटीपी जाएगा, देन उसके बाद फिर हमारे सामने कुछ स्टेप्स इंटरफेस आएगा, फिर यहाँ पे हमें जो है वो वेरीफाई जो कि कंसर्ट देना है अपना। देन उसके बाद फिर यहाँ पे आपका जो है ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शंस पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट करोगे तो फिर यहाँ पे वापस से लोडिंग लेगा ना, वापस से यहाँ पे प्रोसेस करने के लिए कहेगा, ठीक है? तब तक आपको वेट कर लेना है जब तक ये प्रोसेस लेता है। प्रोसेस लेने के बाद यहाँ पे फिर क्या हुआ कि आपकी वेबसाइट जो है यहाँ पे लोडिंग लेने लगेगी। एंड इसी में काफ़ी सारे लोगों को और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। काफ़ी सारे लोग यहीं पे बंद कर देते हैं, इस चीज़ को क्लोज़ कर देते हैं। याद रखिए ये लोडिंग ले रहा है, लोडिंग लेने देना है, तब तक लोडिंग लेने देना है जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता या ये रीडायरेक्ट नहीं कर देता, ठीक है? तो आपके सामने ऐसा लोडिंग आ सकता है, काफ़ी देर तक आ सकता है क्योंकि अभी वेबसाइट पे जो है उस सर्वर का काफ़ी ज़्यादा लोड है, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ पे ऐसा इश्यूज़ अगर आपको आ रहा है तो थोड़ा-सा वेट कीजिए। उसके बाद फिर क्या होगा कि यहाँ पे आपका जो है वो रजिस्ट्रेशंस कंप्लीट हो जाएगा। आपके सामने कुछ इस टाइप से एक मैसेज देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पे जो है आपका रजिस्ट्रेशंस कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आपके सामने 2 चीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है? सबसे पहली चीज़ कि आपको एनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा, ठीक है? यानी कि एप्लीकेशन नंबर जो कि आपने अप्लाई किया है वो नंबर एनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा। अब एनरोलमेंट नंबर से आप इसकी स्थिति पता कर सकते हो कि क्या इसकी स्थिति है, ये पेंडिंग में है, बना कि नहीं बना, इसको अप्रूवल मिला कि नहीं बना मिला, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप जो है वो चेक कर सकते हो, ठीक है? या इसके अलावा यहाँ पे आप डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करके इसका पीडीएफ वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको नहीं मालूम कि फार्मर रजिस्ट्री की स्थिति वगैरह कैसे देखते हैं, यानी कि स्टेटस वगैरह कैसे चेक करते हैं, तो इसके लिए हमने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो को आप देखिए, उसमें पूरा कंप्लीट सिखाया गया है कि कैसे स्टेटस वगैरह जो है वो चेक करना है, यानी कि स्थिति वगैरह कैसे देखनी है, ठीक है? तो उस वीडियो को देख कर के आप सारी इन्फॉर्मेशन सीख सकते हैं। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ का तो एक ही बार ऑप्शन मिलता है। अब इसी के ऊपर क्लिक करके आप डाउनलोड कर लेते हो, लेकिन दोबारा नहीं मिलता है, तो दोबारा कैसे आपको अपनी फार्मर आईडी को डाउनलोड करना, कैसे रजिस्टर करना है, सॉरी यहाँ पे आपको कैसे डाउनलोड करना है, तो इसके लिए भी हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। तो उसको भी आप देख करके सीख सकते हो कि कैसे फार्मर रजिस्ट्री के लिए जो है वो यहाँ पे कार्ड वगैरह डाउनलोड किया जाता है, यानी कि किसान कार्ड कैसे डाउनलोड किया जाता है, ठीक है? तो उसमें भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो इसी टाइप से जो है वो अपने केवाईसी के जो है इश्यूज़ वगैरह थे उसको आप फिक्स कर सकते हो। आज की इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह से जो है वो हम आपके लिए अगर कोई भी प्रॉब्लम्स वगैरह आता है तो उसका सॉल्यूशन हम आपके लिए लेकर के आते हैं। काफ़ी सिंपल तरीके से लेकर के आते हैं और काफ़ी ईज़ी जो है वो आपके लिए बना दिया जाता है जो प्रोसेस है। आज की इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।